देखिएगा किस बात पर डिस्कशन हो रहा था यहाँ पे देवांशी। या रोटेशन, ठीक है, यही था ना, रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने इसमें आपको लिखवाया भी था कुछ, इसमें लिखवाया गया था ना कुछ। विकास, शिवम, तो उसमें शायद आपको ये बताया गया था कि अगर आपको, ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी पॉइंट को, ये पॉइंट आपका है पी है, इसको रोटेट कराना है किसी दूसरे पॉइंट, मतलब बताया था ये कोई पॉइंट जेड है, इसके थ्रू इसे रोटेट कराना है, तो पहले इस पॉइंट को ओरिजिन पे लेके जाओगे, ये बोला गया था। फिर जब ओरिजिन पे चला जाएगा तो इस पॉइंट के थ्रू आप रोटेट करा दोगे, ठीक है, और फिर इस पॉइंट को यहाँ लेके चले जाओगे और जेड की तरफ। अच्छा अच्छा, यहाँ तक हुआ था, इसका मतलब यहाँ तक हो गया था, ध्यान रखना। ये हो गया था कि अगर कोई पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई है, अगर कोई पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई है, इस पर, सॉरी, इस पर आप लोग क्या अप्लाई करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन। जब किसी पॉइंट के थ्रू कराना है तो कंपोजिट ट्रांसफॉर्म क्या क्या करना होगा, पहले आपको रोटेट कराना होगा, क्या कराना होगा, रोटेट कराना होगा, ध्यान रखना। तो टी ऑफ वी बोल सकते हो, टी ऑफ वी, और आर थीटा, पहले ट्रांसलेशन, फिर रोटेशन, और फिर से ट्रांसलेशन। तो किसी एक को माइनस कर दो, या तो पहले को या तो बाद वाले को माइनस कर दो, जिससे कि, क्योंकि एक बार यहां से यहां ट्रांसलेशन होना है तो डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो माइनस होगा, ऐसे मान लो। अगर फिर यहां से यहां जब जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, तो मान लो प्लस मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, ट्रांसलेशन, फिर रोटेशन, और फिर ट्रांसलेशन, और ये मिलके बना था क्या, पी डैश ऑफ एक्स डैश कामा वाई डैश। सही है, यहां तक क्लियर है। ये हो चुका था सभी का, याद होगा आपको, तो ये ध्यान रखना, ये लिखा गया था, ठीक है। पी डैश एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू टी ऑफ माइनस वी आर थीटा टी ऑफ वी पी ऑफ एक्स कामा वाई, ये आपने लिख लिया था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, वेयर, देखिए, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, टी ऑफ माइनस वी की बात कर रहा हूं, पहले मैं टी ऑफ माइनस वी की बात कर रहा हूं, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ध्यान देना। अब मैंने आपसे कहा कि यह मैट्रिक्स याद होगा ना, 3x3 में क्या क्या मैट्रिक्स था आपका, 1 0 टी एक्स, 0 1 टी वाई, 0 0 1, ये याद होगा सभी को, ध्यान रखना। ये आपने तब कहा था जब आपका पॉइंट यहां था, अब ओरिजिन से दूर जा रहे थे, ओरिजिन से मतलब पी डैश यहां गया था, तो याद होगा आपको, जब आप ओरिजिन से दूर जा रहे थे, जो पुराना एक्स था उसमें कुछ ऐड कर रहे थे, कुछ ना कुछ क्या कर रहे थे, टी एक्स को ऐड कर रहे थे, तब ये मिल रहा था हमें। लेकिन आप खुद बताइए, अगर आप पहले से यहाँ पे हो और नजदीक और ओरिजिन की तरफ आ रहे हो, तो आप एक्स में से इसको माइनस करोगे, किसको, टी एक्स को, आप एक्स में से टी एक्स को क्या करोगे, माइनस करोगे। इसका मतलब है यहां पर अगर पहले आप क्या करोगे, पॉइंट से ओरिजिन की तरफ आओगे तो माइनस में होगा, क्या होगा, माइनस टी एक्स माइनस टी वाई, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा आपका टी ऑफ माइनस वी इक्वल टू 1 0 माइनस टी एक्स, आप ऐसे समझ लो, अगर आप रिवर्स ऑर्डर लेके चल रहे हो तो क्या होगा, माइनस टी एक्स 0 1 माइनस टी वाई 0 0 1। पहले ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो पूछो आप, ठीक है। मैं यहाँ माइनस टी एक्स माइनस टी वाई क्यों लिख रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा बता दो यहाँ पे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लॉजिकली कुछ नहीं बताया।
शिवम, आकाश, देवांशी, कुछ ही लोग आ जाओ, तो आप बोलते रहो। और अजय, इसका मतलब है अगर टी ऑफ व्यू माइनस हो रहा है तो टी ऑफ व्यू प्लस होगा, ठीक है। चलिए देखिए, देखिएगा। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले लिख लीजिए टी ऑफ माइनस वी इक्वल टू दिस। नाउ आर थीटा तो आप सभी को पता ही है, काउंटर क्लॉक की बात हो रही है तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और जीरो, साइन थीटा कॉस थीटा जीरो, जीरो जीरो वन। ये क्या हो गया आपका आर थीटा, और एंड टी, चलिए आप नीचे लिखना ठीक है इसको, टी ऑफ वी इक्वल टू 10 टी एक्स, ध्यान देना, 01 टी वाई और 001। ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, आपने देखा था होमोजीनियस में। तो ये टी ऑफ वी है, ये आर थीटा है, और ये क्या है, टी ऑफ माइनस वी है। हो गया यहां तक। तीनों की वैल्यू समझ में आ गई सभी को। ये पहले से आपने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है शिवम, देवांशी, ओके। बाकी लोग, ये पहले से आपको फाइंड आउट आपने किया था। जब रोटेशन की बात आएगी तो हम लोग ये मैट्रिक्स यूज कर लेंगे, जब ट्रांसलेशन की आएगी तो ये कर लेंगे। एक बार हम रिवर्स कर रहे थे, यहाँ टी एक्स टी वाई प्लस था, वहां हमने माइनस कर दिया, और कुछ नहीं यहाँ पे। चलिए अब आप फाइंड आउट करिए। देयरफॉर आपका यहाँ निकलने वाला है टी ऑफ माइनस वी आर थीटा और टी ऑफ वी, इसको एक साथ निकालना चाह रहे हैं आप यहाँ पे। तब क्या होगा देखिए, यहाँ पे पहले लिखिए 10 - टी एक्स, 01 - टी वाई, 001, ठीक। ये था आपका माइनस टीवी, टी ऑफ माइनस वी सॉरी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जीरो, साइन थीटा कॉस थीटा जीरो, 001। और थर्ड यहाँ पे आपका है टीवी, क्या हो जाएगा 10 टी एक्स, 01 टी वाई, 001, ठीक है। अब करना है आपको मल्टीप्लाई, तो ध्यान से सुनना, क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। देखिए, या तो आप ये आपको फॉर्मूला याद रहे तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि डिराइव करना होगा तो आपको लास्ट आंसर तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ओके विकास, 10, चलो इसको मल्टीप्लाई करो। 1 का कॉस एक्स से, पहले क्या करोगे, 1 का कॉस एक्स से, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर क्या करोगे आप, 1 का कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हो गया, 0 का साइन थीटा से, ये देखो जीरो है, ये क्या है, साइन थीटा है, तो 0 का साइन थीटा से तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0। और फिर इसी का ध्यान रखना,
फिर माइनस टी एक्स का जीरो के साथ, माइनस टी एक्स का जीरो के साथ, तो क्या हो जाएगा जीरो। पहले रो का पहले कॉलम से हो गया, सभी को पता हो कैसे करते हैं, पहले रो का पहले कॉलम से हो गया। अब पहले रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, पहले रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा, वन का करेंगे साइन थीटा से तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा दूसरे वाले माइनस साइन थीटा। जीरो का सेकंड पॉइंट, सेकंड वाली वैल्यू, जीरो का सेकंड कॉलम कॉस थीटा, जीरो इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा प्लस जीरो, माइनस टी एक्स इंटू जीरो क्या हो जाएगा प्लस जीरो। ये बताओ ये इतना समझ में आया कि नहीं सभी को, तभी आगे बढ़ू मैं। सभी बताओ यहाँ पे समझ में आया आप सभी को। संदीप ओके, विकास ओके, चलिए देखिए, ओके ओके सर फिर से, चलिए आइए। अच्छा एक बात मैं और कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा देवांशी एंड अदर, ये क्या आपका पहला रो है, ये पहला रो है और ये पहला कॉलम है, ठीक। तो हम पहले रो की पहली वैल्यू को, इस पहली वैल्यू को पहले कॉलम की पहली वैल्यू से करते हैं, तो वन इंटू वन, वन इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस लगाते हैं, क्या लगाते हैं प्लस। सेकंड वैल्यू को सेकंड वाली वैल्यू से करते हैं साइन थीटा से, तो जीरो इंटू साइन थीटा क्या आएगा जीरो, प्लस थर्ड मतलब ये माइनस टी एस को जीरो से करेंगे, तो जीरो से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे जीरो। क्लियर है देवांशी। दूसरा ध्यान रखिएगा, फिर बोला जाता है कि इस पहले वाले रो को दूसरे कॉलम से करना है, इस कॉलम से करो, उसी रो को इस कॉलम से करो, तो वन इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा। जीरो सेकंड वाली वैल्यू, जीरो इंटू कॉस थीटा सेकंड वाली वैल्यू से, प्लस कॉस प्लस जीरो, जीरो इंटू कॉस थीटा क्या होगा जीरो। तीसरी वैल्यू, तीसरी वाली वैल्यू से टी माइनस टी एक्स इंटू जीरो, जीरो, ठीक। ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद इसी रो को, इसी पहले वाले रो को हम तीसरे कॉलम से करते हैं, किससे करते हैं तीसरे कॉलम से। तीसरे कॉलम से करेंगे तो क्या होगा, पहला है आपका वन, वन इंटू जीरो क्या हो जाएगा जीरो, प्लस जीरो इंटू जीरो जीरो, प्लस यहां हो जाएगा माइनस टी एक्स इंटू वन, माइनस तीसरा का तीसरी वैल्यू से माइनस टी एक्स हो जाएगा माइनस टी एक्स, क्या आ जाएगा माइनस टी एक्स। यहां तक समझ में आ गया सभी को। ओके वेरी गुड। अब आप सेकंड को उठाइए, सेकंड को उठाइए, सेकंड रो को, और सभी से करिए जैसे आपने किया, पहले इससे फिर इससे फिर इससे, तो क्या होगा जीरो इंटू कॉस थीटा पहले वाली वैल्यू से, जीरो इंटू कॉस थीटा जीरो, प्लस वन इंटू साइन थीटा सेकंड रो की सेकंड वैल्यू और फर्स्ट कॉलम की सेकंड वैल्यू, तो वन इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। ये कंप्लीट होने के बाद कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बोल दिया करो। माइनस टी वाई इंटू जीरो, थर्ड का थर्ड से माइनस टी वाई इंटू जीरो, तो क्या आ जाएगा जीरो। सेकंड, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से, तो जीरो इंटू माइनस साइन थीटा जीरो, प्लस वन इंटू कॉस थीटा सेकंड वैल्यू, कॉस थीटा आएगा, माइनस थर्ड वैल्यू माइनस टी वाई इंटू जीरो प्लस जीरो। हो गया। तीसरा देखिए जिसमें प्रॉब्लम बता देना, जीरो तीसरी का तीसरी वैल्यू से, तो जीरो इसमें जीरो जीरो ही है, जीरो प्लस जीरो, थर्ड है माइनस टी एक्स टी वाई इंटू वन, माइनस टी वाई इंटू वन, तो क्या माइनस टी वाई बचेगा यहाँ पे। इसके बाद थर्ड रो का, थर्ड रो का पहले कॉलम से फिर दूसरे से फिर तीसरे से, तो थर्ड का जब पहले से करोगे तो पता है आपको जीरो इंटू कॉस थीटा जीरो, जीरो इंटू साइन थीटा जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, मतलब सब जीरो आएगा, जीरो प्लस जीरो। इसके बाद फर्स्ट थर्ड रो का सेकंड कॉलम से जीरो इंटू साइन थीटा जीरो, जीरो इंटू कॉस थीटा जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, मतलब यहाँ फिर जीरो आएगा। ये थर्ड से करेंगे जीरो इंटू जीरो जीरो, प्लस जीरो और प्लस लास्ट दोनों वन वन, ये भी वन है ये भी वन है,
तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, और बाकी इसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे, क्योंकि एक तो ऐसे का वैसे पड़ा है अभी। टी एक्स 0 1 टी वाई 0 0 1, यहाँ तक क्लियर सभी का, लिख लीजिए। ओके, आयोग सभी का हो चुका होगा। विकास, शिवम, अजय, देवांशी, संदीप, प्रभात, क्या प्रॉब्लम हो रही थी? प्रभात कोई प्रॉब्लम हो रही थी? सोमेश्वर कनेक्ट नहीं हो रहा था? हमें लगा ही था कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि डेली आप लोग डेली क्लास करते हो, इसमें आप लोग ऑप्शन, तो मुझे लगा कनेक्शन में प्रॉब्लम है। चलिए वीडियो, इसमें वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है? IICS का यूट्यूब चैनल है, हो सकता है आप वहाँ गए भी हों, इसको वहाँ पे अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है? आप वहाँ से देख भी लेना, और मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है? मुझे मैसेज कर देना, ज़्यादा लोग तो हो नहीं, 12 ही लोग क्लास करते हैं यहाँ पे। मुझे बस मैसेज करना, मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है? जिससे कि आपको सर्च करने में कोई प्रॉब्लम ना हो चैनल वगैरह पे जाके। ओके, देखिए, चलिए, यही बात यहाँ पे हो रही थी कल आपको पता था, ध्यान होगा सभी को। यहाँ तक मैंने क्या किया था, कल करवाया था आपको, ठीक है यार? पीडीएस ये तीनों टर्म आए थे, और तीनों को वैल्यू तो आप सभी को पता है। ये माइनस भी है, तो यहाँ 10 माइनस टी एक्स लग गया, ये सारी चीजें, ठीक है? अब मैं उन्हें मल्टीप्लाई बस किया, क्या किया? उन्हें मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, इसको आप देख लो, इक्वल टू, अब आप लोग तो समझ जाओगे, प्रभात सेमेस्टर, कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस साइन थीटा, और यहाँ से आ रहा माइनस टी एक्स, क्या आ रहा है? माइनस टी एक्स। इसके बाद सेकंड से आ रहा साइन थीटा, यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ से माइनस टी वाई, यहाँ से आ रहा जीरो, यहाँ से आ रहा जीरो, यहाँ से आ रहा 1। सेकंड वाली मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख दो आप, यहाँ पे क्या आ रहा है? 10 टी एक्स, 0 1 टी वाई, 0 0 1। चलो, फिर से मल्टीप्लाई शुरू कर दो आप, तो जो आएगा वही आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी। देखो, चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट स्टार्ट करिएगा। यहाँ पे पहले मैंने बताया वो उसी की तरह, पहला रो, देवांशी एंड सभी लोग, पहला क्या है? रो है, और पहला कॉलम है, ठीक है? इसको इससे करो, तो पहली वैल्यू cos थीटा इंटू 1, cos थीटा इंटू 1, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस, अब माइनस में लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है? माइनस होगा तो देखिएगा, यहाँ पे जीरो हो गया तो प्लस जीरो, साइन थीटा इंटू जीरो होगा ना यहाँ पे, जीरो, और माइनस टी एक्स इंटू जीरो, जीरो। जी देवांशी, ओके, 0 0। इसके बाद सेकंड वाले में आ गए, पहले वाले रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, सेकंड कॉलम से करेंगे, ठीक है? तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? cos थीटा इंटू जीरो, जीरो, प्लस, या माइनस आ जाएगा, ठीक है? माइनस साइन थीटा इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ओके देवांशी, क्या आएगा? माइनस साइन थीटा, और प्लस में जीरो, वेरी गुड। साइन थीटा जब का तीसरे से करेंगे, तो ध्यान रखना आप, तीसरा टी एक्स कॉस थीटा, क्या आएगा? टी एक्स कॉस थीटा माइनस टी वाई साइन थीटा, और जब इसको इससे करेंगे तो आएगा माइनस टी एक्स, ठीक है? ध्यान रखना, कॉस थीटा माइनस टी एक्स कॉस थीटा, साइन थीटा को हमने टी वाई से किया तो माइनस टी वाई साइन थीटा, माइनस टी एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस टी एक्स आएगा। ये ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे, ठीक? इसके बाद
आप यहाँ सेकंड वाले कॉलम रो पे आओ, सेकंड वाले रो पे आओ और पहले कॉलम पे जाओ। तो साइन थीटा इंटू वन क्या आएगा, साइन थीटा। ओके। सेकंड क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू जीरो जीरो। वेरी गुड, प्लस जीरो, सही है देवांशी। सेकंड का थर्ड से साइन थीटा इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, वेरी गुड, कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। गुड। इसका करेंगे तो टी एक्स साइन थीटा क्या आएगा, टी एक्स साइन थीटा। फिर इसका सेकंड से करेंगे तो टी वाई कॉस थीटा प्लस टी वाई कॉस थीटा। थर्ड से करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, माइनस टी वाई, माइनस टी वाई, यही ना। थर्ड देखो, जीरो तीसरे का करेंगे हम लोग पहले कॉलम के साथ, तो जीरो वन इंटू जीरो 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 आएगा, सब क्या आएगा, जीरो आएगा। और ओके शिवम, वेरी गुड। अब यहाँ पे सेकंड से करेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा पूरा, वेरी गुड। और थर्ड से करेंगे तो क्या आएगा, जीरो का टी एक्स से जीरो, जीरो का टी वाई जीरो, वन आएगा, क्या आएगा, जीरो प्लस वन। चलो हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब इसको सॉल्व कर लो, यही फाइनल आंसर आपका। चलो क्या आएगा, सॉल्व करिएगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, टी एक्स, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे। टी एक्स वन माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा माइनस वन, कॉस थीटा माइनस वन, माइनस टी वाई साइन थीटा, ये रहा आपका। दूसरा क्या बनेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका टी एक्स कॉमन लिया आपने अगर, तो कॉस थीटा प्लस वन बन जाएगा, क्या बन गया, कॉस थीटा प्लस वन, सॉरी नहीं नहीं, टी एक्स तो कॉमन ही होगा, ठीक है, यहाँ पे टी वाई कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, टी वाई। टी एक्स को ऐसे लिख दो यहाँ पे, टी एक्स साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका प्लस टी वाई कॉमन ले लो, और कॉस थीटा माइनस वन, और यहाँ जीरो जीरो वन। देखो ध्यान से, तो ये तो सेम है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन हाँ यही डिफरेंस यहाँ पे आया है कि जब हम किसी पॉइंट के थ्रू रोटेट करेंगे तो वो पॉइंट आपको दिया जाएगा, क्या आएगा, टी एक्स टी वाई, तो यहाँ पे रख करके आप वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कब लिखेंगे आप, ठीक है, ये आप कब लिखेंगे, जब आपके एग्जाम में डेरिवेशन करने को आएगा कि क्या आप क्या दिखाओ, मैट्रिक्स फाइंड करो, जब हम किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट से क्या करते हैं, रोटेट कराना चाहते हैं। नहीं तो आपको बहुत आसान है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मत करो, डायरेक्ट मैट्रिक्स सॉल्व करो, आसान है आपके लिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है, ये मत सोचना कि इतना मुझे इतनी बड़ी मैट्रिक्स याद रखनी होगी, ठीक है। ये तो तब है जब डेरिवेशन की जरूरत हो, बाकी तो आप डायरेक्टली करो। जहां तक हो गया, क्वेश्चन दें। ओके, अब सब समझ में भी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ठीक है। आप लेकिन डेली जो क्लास करते हैं तो थोड़ा बहुत क्लास मिस होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती वहाँ पर, ठीक, आप कर सकते हो मैनेज। और आपको और उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना आप। चलिए मैं अरेंज कर रहा हूँ इसे। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपकी बुक का क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। देख लेता हूँ यहाँ पे कोई बुक में क्वेश्चन हो, वही मैं लेके चल रहा हूँ।
वेट चलिए देखिएगा, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, परफॉर्म परफॉर्म अ 45 डिग्री, क्वेश्चन थोड़ा एवरेज में ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन ही करना है तो आप कर सकते हो। 45 डिग्री रोटेशन ऑफ ट्रायंगल, बुक का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, ए 0 0 सॉरी ए 0 0 बी 1 1 एंड सी, ये सी, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, सी 5 2, ये आपके ट्रायंगल है, ठीक। अबाउट द पॉइंट about the point -1, -1, ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ दिया गया थीटा की वैल्यू, देखिए थीटा की वैल्यू क्या है, सोल्यूशन है 45 डिग्री, टी एक्स दिया गया है, ठीक है, टी एक्स दिया गया है। अब यहाँ ये कोई पॉइंट है, तो टी एक्स आपको दिया गया क्या, यहाँ पे देखा जाए तो -1, और टी वाई भी क्या दिया गया है, -1, टी एक्स टी वाई आपको दिया गया क्या, -1, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि ये बोल रहा है कि रोटेशन करना है, किसी पॉइंट के थ्रू करना है, तो इसका मतलब है, आप सबको पता है ऑलरेडी, हम बात यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे। जब किसी पॉइंट को रोटेट करना होता है तो ये आपके पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जहां पे आप लिखने वाले हो क्या, 10 माइनस टी एक्स, 01 माइनस टी वाई, और 0 0 1, ठीक है। इसके बाद आप, मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स लेके चलना आप लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला लेके मत चलना, याद नहीं होगा, ठीक है। ये आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0, 0 0 1, इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। 10 टी एक्स, 01 टी वाई, 0 0 1, इसमें वैल्यू पुट करना, वैल्यू क्या है, कॉस 45 की वैल्यू, और थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है यहाँ पर, कैलकुलेशन है, ध्यान रखना कैलकुलेशन है, और केयरफुली करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे -1 रखना है, तो +1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है, आपको यही वैल्यू पुट करके यही मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सॉल्व हो जाए तो इससे इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान होगा। मगर या तो डायरेक्टली, अगर याद हो आपको इससे पहले जो डेरिवेशन कराया गया, उसी में डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। फिर आपको हर पॉइंट के साथ क्या करना है, इसे कैलकुलेट कर लेना है। पहले बताइए, यहां तक हो जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके क्या फाइंड आउट कर सकते हो, वहां पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी ये निकाल लेना। उसके बाद हर पॉइंट के साथ, उस मैट्रिक्स के साथ हर पॉइंट को मल्टीप्लाई करने, जैसे कहा गया था आपको, बार बार क्वेश्चन कराया गया है,
वैसे करके तब फाइनल न्यू पॉइंट्स मिलेगा आपको। वन वन का मतलब ए डैश बी डैश सी डैश क्या होगा ये निकालना है, लेकिन इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद उसके साथ फाइंड आउट करना है आपको। वेरी गुड प्रभात, अभी आपने 2 किया है, क्यों प्रभात? अभी आपने दो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया प्रभात। आल नहीं जी, आल ऐसा करोगे तो कहाँ होगा? कुछ मिसिंग है प्रभात, ठीक है, कुछ तो मिसिंग है। सब सही दिख रहा है उसको चेक करो प्रभात। चलिए मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है प्रभात, चेक करना सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। बाकी मैं आपकी मीटिंग एंड होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवा देंगे कोई प्रॉब्लम होगी तो। बाकी आप लोग ट्राई करिएगा। ओके थैंक यू। ओके शिवम देवांशी प्रभात, ओके।